दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है फिर से किलकारियाँ गूंजेंगी। नीतू रसोई में खाना बना रही थी कि अचानक उसे कुछ हुआ और वो चक्कर खाकर वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी और हाथ से गिलास छूटकर दूर जाकर गिरा। गिलास गिरने की आवाज़ सुनकर नीतू के पति महिपाल भागते हुए किचन में आया। नीतू को बेहोश देखकर अपनी माँ को जोर से आवाज़ देने लगा, माँ देखो नीतू को क्या हो गया। नीतू को बेहोश देखकर माँ भी घबरा गई और बोली, बेटा देर न कर, डॉक्टर के पास ले चल जल्दी से। अचानक तबीयत खराब होने के कारण डॉक्टर के पास गए तो पता चला कि खुशखबरी है, नीतू माँ बनने वाली है। सारा परिवार खुशी से झूम उठा। नीतू की शादी को 1 साल हो चुके थे। बहुत ही सुलझा हुआ ससुराल था नीतू का। इतने सालों के बाद कोई नन्हा मेहमान जो आने वाला था। जब नीतू की सास ने ये खबर अपनी बेटी पल्लवी को सुनाई तो वो मारे खुशी के भागी चली आई। आते ही उसने नीतू को गले से लगा लिया, मेरी प्यारी भाभी, आज तुमने इतना अच्छी खबर सुनाई है कि पूछो मत। बरसों बाद इस घर में किसी बच्चे की किलकारियाँ गूंजेंगी। भाभी, तुम्हें कोई भी तकलीफ हो तो मुझसे कहना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और इतना कहते कहते उनकी आंखें छलक आईं। अपनी ननद से इतना प्यार पाकर नीतू भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। दरअसल नीतू की ननद की शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन उनकी गोद अभी भी सूनी थी। पल्लवी इतनी खुश थी कि मानो नीतू नहीं बल्कि वह खुद ही माँ बनने वाली हो और नीतू का बहुत अच्छे से ख्याल रखती। पल्लवी का ससुराल ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए वो जब भी खाली होती नीतू की मदद करने के लिए भागे चली आती। पास में मायका होने की वजह से आने जाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी। 9 महीने बाद नीतू ने 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया। एक साथ दोहरी खुशी पाकर सब फूले नहीं समा रहे थे। नीतू की ननद भी दोनों बेटियों पर खूब प्यार उड़ेलती। दोनों का नाम भी पल्लवी नहीं रखा, निधि और विधि। 2 नन्हे बच्चों की जिम्मेदारी भी दोगुनी हो जाती है। नीतू बेचारी परेशान हो जाती। दोनों को भूख एक ही साथ लगती थी, दोनों एक ही साथ रोती थी। एक दिन नीतू की सास ने नीतू के पास आकर कहा, बहू, मुझे पता है एक माँ के लिए उसके बच्चे क्या मायने रखते हैं। तुम मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना। नीतू ने कहा, नहीं माँ, बिल्कुल नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं प्लीज़ खुलकर कहिए। बहू, अगर तुम चाहो तो एक बेटी पल्लवी को दे दो, उसकी गोद भी भर जाएगी और दोनों बच्चे भी अच्छे से पल जाएंगे। सास ने हिचकिचाते हुए कहा। सासू माँ की बात सुनकर नीतू का सिर चकरा गया। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। बस एकटक सासू माँ को निहारती रही। सासू माँ ने फिर कहा, बहू, कोई जल्दी नहीं है और न ही कोई ज़बरदस्ती, तुम सोच समझ के फैसला लेना। ये कहकर सासू माँ चली गई। नीतू का दिल बहुत बेचैन था। उसने रात को अपने पति से इस विषय पर इस बात का जिक्र किया तो उनके पति ने कहा, नीतू, बड़ी दीदी ने मुझे भी अपने बच्चे की तरह माना है, लेकिन मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता। ये फैसला पूरी तरह से तुम्हारा होगा। आखिर एक बच्चे पर सबसे ज़्यादा हक उसकी माँ का होता है। सारी रात नीतू की आंखों में नींद नहीं थी। वो बेचैन होकर इसी बारे में सोचती रही। दोनों बेटियां जिगर के टुकड़ा थीं। आखिरकार उसने एक फैसला ले ही लिया। सुबह उसने रोते हुए पल्लवी को फ़ोन किया, दीदी, क्या आप यहाँ आ सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं आ सकती हूँ, लेकिन क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? दोनों बच्चे तो ठीक है ना? पल्लवी ने घबराते हुए कहा, हाँ दीदी, सब ठीक है, बस आप आ जाइए। पल्लवी के आने के बाद नीतू ने उसकी गोद में निधि को डालते हुए कहा, दीदी, आज से ये आपकी बेटी है। पल्लवी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह जा रहे थे। वो नीतू से लिपट गई और बोली, भाभी, आज तुमने एक बांझ को माँ बना दिया। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। दीदी, ये कैसी बात कर रही हैं आप? शायद आपके लिए ही भगवान ने मुझे 2 बच्चे दिए।
इस दृश्य को देखकर सभी की आंखें नम हो गईं। एक माँ के लिए अपने बच्चे को किसी और को दे देना आसान नहीं होता, इस बात को सब समझ रहे थे। सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था। 3 साल होने को आए थे। पल्लवी अक्सर निधि को लेकर मायके आ जाया करती थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। विधि की तबीयत एक दिन अचानक बिगड़ गई। काफ़ी इलाज कराने पर भी कोई सुधार नहीं आ रहा था। जिस तरह मुट्ठी से रेत फिसलती है, उसी तरह विधि भी उनकी ज़िंदगी से निकल गई। खुशियों की जगह अब घर में मातम का माहौल था। नीतू की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। इस दुख की घड़ी में पल्लवी अक्सर नीतू के पास आती, लेकिन अब वो निधि को साथ नहीं लाती थी, जबकि नीतू की नज़रें निधि को ढूंढती रहती। एक दिन नीतू ने पूछ लिया, दीदी, निधि नहीं आई आपके साथ? वो आज स्कूल से बहुत थकी आई थी तो सो गई, इसीलिए नहीं ले आई उसको। नीतू ने कहा, लेकिन दीदी, आज तो संडे है ना। ये सुनकर पल्लवी सकपका गई, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। नीतू ने बहुत सरलता से कहा, दीदी, आप घबराइए मत। किस्मत ने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक और माँ से उसका बच्चा छीन लूँगी। एक माँ ने सही, एक मामी की तरह तो मैं उसे कलेजे से लगा सकती हूँ ना। नीतू की बात सुनकर पल्लवी फबक कर रो पड़ी। मुझे माफ़ कर दो भाभी, मैं स्वार्थी हो गई थी। मैं डर गई थी कि कहीं तुम निधि को मुझसे वापस ना मांग लो। मैं अब उसके बिना जी नहीं पाऊंगी। नहीं दीदी, निधि हमेशा आपकी ही बेटी रहेगी, नीतू ने सांत्वना देते हुए कहा। सच भाभी, मैं उम्र में तुमसे बड़ी हूँ, लेकिन तुम्हारे जितना बड़ा दिल शायद मेरे पास नहीं है। देखना मेरी प्यारी भाभी, तुम्हारी गोद जल्द ही फिर से भर जाएगी। ये एक यशोदा माँ की दुआ है। पल्लवी की बात सुनकर नीतू फीकी सी मुस्कान लेकर दूसरी तरफ देखने लगी। अपनी बहू को दुखी देखकर सासू माँ बोली, बहू, तू चिंता मत कर, बहुत जल्द इस घर में फिर से किलकारियाँ गूंजेंगी। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।